नमस्कार। तो आज का जो हमारा डीप डाइव है वो एक नक्शे पर है। ये राजस्थान का एक नक्शा है, लेकिन ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है। ये एक नदी की कहानी बताता है, चंबल की। और ये कहानी असल में दो राजस्थान की है। एक जो हम सब जानते हैं, किलों और रेगिस्तान वाला, और दूसरा ये छिपा हुआ, नदी से सींचा हुआ राजस्थान। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है नक्शे के दक्षिण पूर्वी कोने से। देखिए, चंबल मध्य प्रदेश से राजस्थान में आ रही है। हाँ, यहां से। और ये सिर्फ एक लकीर नहीं है। ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया की शुरुआत है, एक ऐसे राज्य में जिसे हम आमतौर पर सूखे से जोड़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी जहां से घुस रही है वो एक हरा भरा कोना बना रही है। झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, ये जो जिले हम यहाँ देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी पहचान वो इसी पानी से जुड़ी है और इसका असर बहुत गहरा है। आप कोटा को ही देख लीजिए। वो तो बिल्कुल नदी के किनारे है। हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। ये एक तरह से राजस्थान की औद्योगिक बेल्ट का खाका है और इसकी सारी ऊर्जा इसी नदी से आती है, इसके बांधों से। बिल्कुल। तो अर्थव्यवस्था सीधे सीधे नदी के बहाव से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जरा। नदी उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ रही है। सवाई माधोपुर, करौली और फिर धौलपुर। ये तो एक पूरा कॉरिडोर जैसा लग रहा है। ये एक शानदार ऑब्जर्वेशन है, वाकई। और ये गलियारा सिर्फ शहरों के लिए नहीं था, ऐतिहासिक रूप से ये व्यापार का रास्ता था, सेनाओं का। मतलब रेगिस्तान के मुश्किल रास्ते से बचने का एक तरह का प्राकृतिक राजमार्ग। सही। लेकिन इसी बहाव ने यहाँ एक और चीज बनाई है, चंबल के वो बदनाम बीहड़। बीहड़? आप उन गहरी घाटियों की बात कर रही हैं? जी, वो ऊबड़ खाबड़ इलाका, उसकी तो अपनी ही कहानी है। डाकुओं के छिपने की सबसे अच्छी जगह, सदियों तक। अच्छा। तो ये नक्शा एक ही साथ जिंदगी और अपराध दोनों की कहानी कहता है। बिल्कुल। और धौलपुर के पास यही नदी भारत के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक, घड़ियाल का भी घर है। तो ये सिर्फ एक लकीर नहीं है, ये एक जीवन रेखा है। ये वाकई दिलचस्प है। और एक और चीज मैं देख रहा हूं कि नदी का एक बड़ा हिस्सा ये तो बॉर्डर बना रहा है ना। हाँ, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक प्राकृतिक सीमा। और ये भी एक विरोधाभास है। अक्सर नदियां जोड़ती हैं, पर यहाँ ये एक सीमा भी बना रही है। और जब हम इस नदी के रास्ते की तुलना बाकी नक्शे से करते हैं तो वो दो राजस्थान वाली बात एकदम साफ हो जाती है। बिल्कुल। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये सब बड़े नाम, ये सब शहर इस नदी की पहुंच से बहुत दूर हैं। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकला? संक्षेप में देखें तो ये नक्शा हमें चंबल की पूरी यात्रा दिखाता है। मध्य प्रदेश से एंट्री, फिर कोटा, बूंदी जैसे औद्योगिक शहरों से गुजरना, बीहड़ों का बनाना, और फिर एक सीमा की तरह बहना। मतलब इसने राजस्थान का वो चेहरा दिखाया जो हम आमतौर पर नहीं देखते। बिल्कुल। तो ये नक्शा हमें ये तो बताता है कि नदी कहाँ बहती है, लेकिन ये एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि इन नदी किनारे बसे शहरों का जो सांस्कृतिक और आर्थिक डीएनए है, वो उन रेगिस्तानी शहरों जैसे जोधपुर और बीकानेर से कितना अलग विकसित हुआ होगा। मतलब वो शहर जो पानी पर नहीं बल्कि व्यापारिक मार्गों और किलों पर निर्भर थे। हाँ, ये कहानी पानी बनाम रेत की है।